तो जैसे कि हम सबको पता है आज 2026 का यूनियन बजट आया है और बजट के पहले हम सब की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थी मार्केट से। लेकिन मार्केट ने क्या किया, बजट आते ही सीधा क्रैश। सेंसेक्स भी 2000 पॉइंट्स गिरा और निफ्टी ने भी अपना लोअर सपोर्ट तोड़ दिया। पर सवाल ये है कि मार्केट गिरा क्यों? क्या बजट खराब था या हम इन्वेस्टर्स ने इस बजट को कुछ गलत ले लिया? तो आज इस वीडियो में हम लोग 2026 के यूनियन बजट के बाद मार्केट में जो फॉल आया उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। हेलो गाइस, आई एम कौस्तुभ एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर आप लोग ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग अगर इसमें हो तो ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बजट डे पे नॉर्मली मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है, लेकिन जो इस बार फॉल आया है वो सिर्फ इमोशंस पे नहीं बल्कि लॉजिक और प्रॉपर नंबर्स के साथ आया है। तो चलिए समझते हैं 2026 के यूनियन बजट के बाद निफ्टी और सेंसेक्स इतना क्यों गिरा। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का बढ़ना। गवर्नमेंट ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पे एसएसटी को इंक्रीज कर दिया। फ्यूचर्स में एसएसटी पहले 0.02% था, लेकिन अब 0.05% हो गया और ऑप्शंस प्रीमियम पे पहले एसटीटी 0.10% था, वही बढ़ के अब 0.15% हो गया है। अब तुम लोग यही सोच रहे हो ना कि इतने छोटे नंबर से मार्केट इतना क्यों गिरा। अब इसको सिंपल भाषा में समझते। जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो पूरी तरह से डेरिवेटिव ड्रिवन मार्केट है। यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम एफएनओ ट्रेडिंग से ही आता है, क्योंकि जब ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ती है तब ट्रेडर्स ट्रेड करना कम कर देते हैं, हेजिंग कम होने लगती है और इसी वजह से लिक्विडिटी भी कम हो जाती है। और जब लिक्विडिटी कम होती है तो मार्केट ऑटोमेटिकली प्रेशर में आ जाता है। इसीलिए इस बजट के बाद तुरंत ही बहुत सारी बड़ी पोजीशंस अनवाइंड हुई और इसी वजह से एक हेवी सेलिंग हमें देखने को मिली। कैपिटल मार्केट फ्रेंडली बजट नहीं लगा। मार्केट को इस बजट से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। शायद कैपिटल गेन टैक्स में रिलीफ मिलेगा या फिर एफआईआईस के लिए कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसका एकदम उल्टा हुआ। ट्रेडिंग महंगी हुई, बाय बैक टैक्सेशन पे भी प्रेशर आया और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये बजट पूरी तरह से नेगेटिव लगा। मार्केट को ये सिग्नल मिला कि गवर्नमेंट थोड़ा कंजर्वेटिव मूड में है और जैसे कि हमें पता है स्टॉक मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बजट आने से पहले ही एफआईआईस ऑलरेडी मार्केट से पैसे निकाल रहे थे। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, यूएस टैक्स रेट और डॉलर का स्ट्रांग होना, ये सब प्रेशर ऑलरेडी था। तो जब पहले से ही इतनी हेवी सेलिंग चल रही थी और ऊपर से बजट भी एफआईआईस के लिए नेगेटिव आया, तो ये फॉल का डबल हो जाना जायज था, क्योंकि बजट ने जो ऑलरेडी वीक सेंटिमेंट्स चल रहे थे उनको और ज्यादा पुश कर दिया। इस बजट में मार्केट को कोई भी धमाका टाइप अनाउंसमेंट नहीं मिला, जैसे कि कोई बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, कोई इक्विटी मार्केट बूस्टिंग पॉलिसी या फिर कोई स्ट्रॉन्ग फॉरेन इन्वेस्टमेंट पुश। बजट ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बैलेंस हो सकता है, लेकिन मार्केट के लिए बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं था। मार्केट प्योरली एक्साइटमेंट पे चलता है और अगर बजट में कोई भी एक्साइटिंग मूवमेंट नहीं था तो फिर एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना जायज था। जैसे ही निफ्टी ने अपने सपोर्ट लेवल्स को तोड़ना स्टार्ट किया, एल्गोरिथमिक सेलिंग स्टार्ट होने लगी। लोगों के स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट किया, लोग पैनिक होने लगे और वैसे ही सेलिंग बढ़ती गई। इसीलिए ये जो फॉल था वो सडन और शार्प था। अगर सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक मार्केट के लिए ये बजट के बारे में मैं कुछ बोलूंगा तो वो होगा, ट्रेडिंग महंगी हो गई है, लिक्विडिटी पे ऑलरेडी प्रेशर था जो और बढ़ गया, एफआईआईस ऑलरेडी सेलिंग में थे जिनको और नेगेटिव पुश मिला और इस बजट में कोई भी पॉजिटिव सरप्राइज नहीं था और जो टेक्निकल लेवल्स थे वो भी टूट चुके हैं। इसी वजह से मार्केट गिरा, ना कि इंडिया वीक हो रही है इसीलिए मार्केट गिरा। ये बात याद रखना, ठीक है। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर बजट के बाद मार्केट का गिरना या फिर उठना ये नॉर्मल बात है, क्योंकि जो बजट डे का रिएक्शन होता है वो मोस्टली शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है, कुछ दिनों के लिए ही होता है। अगर तुम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो फिर पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स रहते हैं वो इमोशंस पे नहीं बल्कि क्लियरिटी पे ट्रेड करते हैं, क्लियरिटी पे इन्वेस्ट करते हैं। अगर ये एक्सप्लेनेशन तुम्हें थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस फॉल के बाद, इस बजट के बाद हमें कौन से सेक्टर्स पे ध्यान रखना चाहिए और ये बाय द डीप अपॉर्चुनिटी है या फिर कोई बड़ी वार्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।